जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके मैथ से आने वाले हैं और 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस यहां से आपके आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है मैथ और रीजनिंग का। तो 40 में से 40 नंबर हमने को पक्के करने हैं एग्जाम में, ये हमारा टारगेट है। और इस लक्ष्य को 30 जून के बाद जब हमारा एग्जाम होगा, 30 जून को या उससे आने वाले दिनों में जो हमारा एग्जाम होगा 10 जुलाई तक, तो हमें मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है, रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करना है। इस सफर की शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो आज मैं शानदार क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और देखिए, अब मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस हैं, बहुत देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि टारगेट है उसको हमें अचीव करना है। मैथ का सिलेबस हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, नए स्टूडेंट हैं, तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। और मैं कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, जो वेट कर रहे हैं मैथ की क्लासेस का, तो कल से आपकी 5 बजे मैथ की क्लासेस आ जाएंगी। कुछ स्पेशल स्टूडेंट के लिए है, उनको पता चल गया मैं किन की बात कर रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब की बात नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है उनकी बात है। ठीक है, तो अब यूट्यूब पर भी अपनी क्लासेस जाएंगी और मैथ में, रीजनिंग में कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जीके और साइंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, मैथ और रीजनिंग में भी नहीं छोड़ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आप सभी का आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन। उसके लिए जो मेहनत करनी होगी, जो भी हमें करना होगा, जो एफर्ट हमें लगाना होगा, वो हम आपके लिए करते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी क्लासेज को जरूर देखा करो। सुबह आपको बता देता हूं टाइमिंग, जो नए स्टूडेंट है, सुबह 9 बजे क्लास आती है आपके लिए डेली, शाम को 4 बजे क्लास आती है और शाम को 7 बजे क्लास आती है। 3 क्लासेज अभी हमारी चल रही है, 3 क्लास। ठीक है, सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे और 7 बजे। ठीक है, चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्या दिया गया है कि m के किस मान के लिए 43m 7 से विभाज्य है। मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आपको बताना है कि 34 के आगे m लिखा हुआ है, m के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या रखे जिससे क्या है, हमारी जो संख्या है वो 7 से विभाज्य हो जाए। पहले तो जो मैंने आपको तरीका बताया था, जो नियम बताया था, उससे मैं आपको करवाता हूं कि जो अंतिम संख्या होगी उसको 2 से गुना करो, या एक सिंपल भाषा में बोले तो उसको 2 गुना करो, और पहले जो संख्या दी हुई है उसमें माइनस कर लो, तो जो प्राप्त होगा, अगर वो 7 से भाग होता है तो पूरी संख्या 7 से भाग होगी। पहले वो करके देखते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपको नियम ना याद हो तो कैसे करना है। वैसे नियम याद कर लेना, नियम वाली क्लास देख लेना, आप लिखना नंबर सिस्टम वर्दी लवर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम वर्दी लवर्स लिखना, और जो मैराथन क्लास होगी वो वाली क्लास आपको देखनी है, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो क्या करोगे कि मान लेते हैं कि पहला ही ऑप्शन नंबर ए कि 3 होता, तो 3 का क्या करना होगा, 3 का दुगना करना होगा, तो 3 का दुगना क्या होगा, 6। 6 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 28। क्या 28 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी, तो यहां पर 3 ही आएगा, तो 343। और ये तो आप सभी को पता होगा 343, क्योंकि ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है जी, तो ये ऐसे करना है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, तब आपको कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर 34m लिखा हुआ है ना, और हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो कितने जाएगा, 7 चौके 28, क्योंकि 35 पे तो नहीं जा रहा, तो 7 चौके 28, कितना बच गया, यहां पर 6 बच गया। अब यहां पर क्या लिखे, 3 लिखे, 63 हो गया। क्या 7 से भाग होता है? हाँ होता है, कि 9 7 63 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप 1 रख के देखो, क्या 61 7 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 रख के देखो, क्या 62 7 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। 64 लिख के देखो, क्या 7 से भाग होता है? नहीं होता, तो नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, बी में हो, सी में हो, तो कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। बता रहा हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन आपके मैथ में भी पूछ लिया जाता है और आपके रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला जाता है, जिसको हिंदी में गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है, उसके रूप में पूछ लेता है। और मैथ में पूछेगा तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में पूछेगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप सभी को बताया हुआ है, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना अपने को, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, और उसके बाद गुना, फिर उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटा। इन सभी को सोल्व करना है। ब्रैकेट वगैरह तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहां से यहां तक अपने को देखना है कि पहले भाग सोल्व होगा, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा। तो पहले भाग सोल्व करो, तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, भाग धरना है, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो यहां पर हम 2 लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कीजिए, 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस का निशान है प्लस, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो ऊपर सोल्व करने पर कितना आया है अपना, 23 आ गया है, 23 आ गया है। अब नीचे वाला सोल्व करो, तो नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा कि पहले भाग होगा, तो 8 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, गुना, तो यहां पर 4 आ गया, ये गुना है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। और यहां पर जोड़ है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, 17, कितना आ जाएगा, 23/17 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या बात सभी को समझ में आई, कैसे करना है समझ में आ गया ना। बस ध्यान रखना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अगर ये याद है तो आप आराम से कर लोगे, नहीं याद है तो फिर नहीं होगा। फिर से बता देता हूं, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ को हिंदी में का, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लाई गुना, ऐड जोड़ और घटा, इसका यूज करना है। चलो, और फिक्स है, एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम्स में आने वाला है, बोर्ड मास वाला, तो याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। हमें संख्याएं नहीं दी गई, हमें उनका अनुपात दिया गया है। तो संख्याएं मान लेंगे कि पहली 4 अनुपात है तो 4x हो जाएगी, दूसरी 3 अनुपात है तो 3x, और 7 है तो 7x हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों संख्याएं हमारी हो गई। लेकिन क्या बोला कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया गया है तो वर्ग करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, और योग मतलब जोड़। तो इनके वर्गों का जोड़ हमें दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 666 दिया है। क्या इतना समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई। तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है। अब करिए, 4x का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, यहां से प्लस में इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, प्लस में साथे साथे 49x स्क्वायर हो गया, और बराबर में कितना हो जाएगा, 666। सभी को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25, 75, 74। तो ये हो जाएगा 74x स्क्वायर बराबर 666, ये हो गया। अब x स्क्वायर का मान निकालते हैं, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है, इधर लिखते हैं। x स्क्वायर का मान निकालेंगे, x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 666, और बटे में क्या हो जाएगा, 74। गुना में है, उधर जाके बटे में काटेंगे पे तो कितने से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। x स्क्वायर का मान 9 आ गया, तो x का मान निकालेंगे, इधर रूट चला जाएगा, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो x का मान 3 आ गया। जब x का मान आ गया, अब हम संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने माना था, यहां पर x का मान रख देना। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा अनुपात, तो 7 अनुपात सबसे बड़ा था, तो 7 गुना 3 क्या हो जाएगा, 21। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूछता तो छोटे वाला अनुपात ले लेते, 3 अनुपात ले लेते, 3 गुना 3 कर देते, 9 हो जाता। ठीक है, और यहां पर इसका पूछता तो 4 3 12 हो जाता। ये संख्याएं हैं, अब इनका स्क्वायर करके जोड़ के देख लो, आपका आंसर 666 ही आएगा। देखो 21 का कितना होता है, 444 होता है।
प्लस में 12 का कितना होता है 144, प्लस में 81, जोड़ के देख लो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, कितना हो गया भाई 441, सॉरी 21 का 441 होता है ना, हाँ 441 होता है। तो आप जोड़ लो 4 5 6, तो इकाई का अंक 6 हो गया, 8 4 12, 12 और 4 16, ये हो गया 6। उसके बाद देखो कितना है, यहां से 1 और 5 और 1 6, 666 हो गया। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया है समझाने के लिए कि आप चेक कर सकते हैं। सिंपली समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया है, वरना आप जैसे करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, औसत का, औसत आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, आप सभी को पता है कि 16 लड़कों के एक समूह का औसत आयु 21 वर्ष है। तो 16 लड़कों के 21 वर्ष का समूह है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुना करने पे प्राप्त होगा। करना चाहो तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा भाई 320 और 16, 320 और 16 336 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, दो लड़के जिनकी आयु 15 और 18 वर्ष है समूह छोड़कर चले जाते हैं। अब दो लड़के हैं और 15 और 18 वाले चले गए, यानी कि कितने चले गए 33, तो इसमें से 33 कम कर लेंगे, तो कितना, इसमें से 33 कम कर दो तो कितना बचेगा 303 बच जाएगा, और ये कितने लोगों का बच जाएगा भाई 14 लोगों का, क्योंकि दो लड़के जा चुके हैं, छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 21 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। अब 24 वर्ष का आ गया है, तो 24 वर्ष का आ गया तो जोड़ दो, कितना हो गया 327 हो गया, और लड़के कितने हो गए 15, ये हो गए। अब हमें बताना है कि औसत आयु कितनी है, तो 327 को 15 से भाग कर देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, क्या उसके बाद जा रहा है 15 दूनी 30 हो गया, फिर 27 हो गया। ठीक है, 15 एकम 15, कितना बच गया 12 बच गया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा नहीं जा रहा, तो अंठे पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 अंठे क्या होता है 120 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। और मैं इसका दूसरा ट्रिक से आपको बताऊं तो ये समझो, सभी की क्या थी औसत आयु 21 वर्ष थी, लेकिन दो गए हैं आपके, तो 42 वर्ष के चले जाते तो क्या होता, बराबर ही रहता, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि ये 33 वर्ष के ही गए हैं, 33 वर्ष के गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 वर्ष इसी में ऐड है, अभी 9 वर्ष इसी में ऐड है, और 24 ये लेके आ गया है, तो 21 तो ये, और 9 और 3 12 ज्यादा हो गया। अब 12 को बांटना है 15 लोगों में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एक पूरा हो गया, फिर बाकी जो बच गया वो इधर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला बिल्कुल बेसिक है, इसी से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घटाते हुए चलो जोड़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कि एक वस्तु को 1000 में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 800 में बेचने पर हानि के बराबर है। देखो, कोई वस्तु को 1000 में बेचा जाता है तो जितना लाभ होता है 800 में बेचने पर उतने की ही हानि होती है, तो इन दोनों का बीच का लिख लो 900, इधर बेचने पर 100 का लाभ, इधर बेचने पर 100 की हानि, तो क्या हो गया बराबरी तो हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, और ये बीच का कैसे करोगे कि इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो, आपका बीच का आ जाएगा। औसत कैसे निकालते हो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों को जोड़ो 1800, संख्या कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर दो, बीच का आ गया, तो इधर 100 कम इधर 100 ज्यादा। अब हमसे पूछा है कि वस्तु पर हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 900 रुपए की वस्तु है, उसको 800 में बेच रहे हैं, तो हानि कितने की 100 की, कितने पे 900 पे, तो बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 को 9 से भाग करेंगे तो 100 बटे 9 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई ये 11 सही 1 बटे 9 हो जाएगा, 11 9 99 और 100, तो 11 सही 1 बटे 9% आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता था कि कैसे करें, तो ये बीच वाला मैंने निकालना सिखा दिया, अब तो लाभ हानि आपको आता ही है, आप आराम से कर ही लोगे।
ठीक है, बीच वाला कैसे निकालना है, जो दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं कि ए और बी क्रमशः 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये एक बिंदु है, ठीक है, यहां से ए इधर चलता है और बी है इधर। विपरीत दिशा का मतलब है कि दूसरी दिशाओं में जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर। तो एक कितनी दी हुई है, ए है स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमें स्पीड दी गई है, चाल हमें दी गई है। आगे क्या बोला है कि 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये अपने को बताना है। कितने घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे की। तो जब 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा भाई, 6 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से ये कितनी किलोमीटर दूर जा चुका होगा, 6 किलोमीटर दूर जा चुका होगा। ये जब 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में ये कितने किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। यहां से कितने किलोमीटर दूर जा चुका, 4 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, तो टोटल कितने किलोमीटर हो जाएगा भाई, 10 किलोमीटर। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे वो, 10 किलोमीटर की दूरी पर। ये इधर है तो यहां से 4 और यहां से 6, 4 और 6 10 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि विपरीत दिशा में भेज रहा है या सेम ही दिशा में। ठीक है, सेम दिशा में भेजेगा तो 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 1 का अंतर है तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर का ही अंतर होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना कि विपरीत दिशा में होगा तो ज्यादा होगा, सेम दिशा में होगा तो कम होगा। ठीक है, चलो। एक बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इस बगीचे का परिमाप 60 मीटर है तो इस बगीचे की लंबाई क्या होगी। लंबाई और चौड़ाई दी गई है, मतलब अपना आयत हो गया। अनुपात में दिया हुआ है तो 2x लंबाई हो गई और x क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब परिमाप का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला सभी को पता है ना। क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 इंटू में लंबाई जमा में चौड़ाई, यही तो होता है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है तो 60 लिख लेंगे, बराबर 2 इंटू में लंबाई कितनी है 2x प्लस में चौड़ाई x है, कितनी हो जाएगी 3x। 3x को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 6x। इधर 60 है, इधर 6x हो गया। x का मान निकालेंगे तो 6 बटे में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा x का मान 10। तो x का मान कितना आ गया, 10 हमारा आ गया। तो यहां पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इसको 2x है तो कितनी हो जाएगी, लंबाई 20 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, तो इस बगीचे की लंबाई पूछिए तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। कैसे, ये फॉर्मूला देखो, ये आपसे जो एडवांस मैथ वाला आता है ना, उसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लोगे, नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये नहीं कि नहीं याद है तो नहीं करेंगे, भाई करना है। मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि लास्ट में आपके एग्जाम, जैसे 30 तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 27 और 28 तारीख को, 27 या 28 तारीख में एक दिन मैं आपको मैथ के पूरे फॉर्मूला का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, पूरे फॉर्मूले का रिवीजन एक ही क्लास में करवाएंगे, जो आज तक आर्मी के लिए कोई नहीं करवाता। बाकी एग्जाम्स के लिए तो मैं भी करवाता आया हूं, बाकी टीचर्स भी करवाते हुए आए, लेकिन आर्मी के लिए कोई नहीं करवाता, मैं करवाऊंगा आपके। ठीक है, तो 1-2 घंटे की क्लास में ही पूरे मैथ का रिवीजन आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात सुन के कोई करवा दे तो पता नहीं, लेकिन वैसे तो अभी तक कोई करवाता नहीं है। चलो देखो भाई, एक बात बताता हूं, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो हम करते आए हैं ना, वो ट्रेंड बनता गया है, लोगों ने 1 साल बाद उसको फॉलो किया है। ठीक है, और इस बार मैं आर्मी के लिए कर रहा हूं, देख लेना अगली साल है वो आर्मी के लिए भी होने लग जाएगा। ये और कॉन्फिडेंस नहीं है या कोई घमंड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है। ठीक है, चलो। PQR ने एक व्यापार क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर प्रारंभ किया। तो 3 लोग हैं, एक है P, एक है Q और एक है R। इसने कितने लगाए, 27,000 रुपए लगाए। ध्यान से समझ लेना, गलती होगी ध्यान से समझ लेना। दूसरा क्या है, इसने 81,000 लगाए, और तीसरा क्या है, उसने 72,000 रुपए लगाए।
ठीक है। लगाकर प्रारंभ किया, एक वर्ष के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, तो Q का लाभ 36,000 रुपए है, तो अपने को कुल लाभ बताना है क्या हो। Q को कितना मिला है, 36,000 रुपए मिला है, कितना, 36,000 रुपए। अब हमें टोटल लाभ अपने को बताना है। देखो, जो जितना ज्यादा रुपए लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं कि किस अनुपात में इन्होंने रुपए लगाए। अनुपात निकालना क्यों, क्योंकि सिंपल हो जाता है, छोटा बन जाता है। 3 0 इधर है, 3 0 इसमें है, 3 0 इसमें, तीनों के तीनों कट गए। उसके बाद ये किससे कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 नामे 81, 9 8 72, यानी 3:9:8 के अनुपात में इन्होंने रुपए लगाए। टोटल कितना हो गया, 9 8 17 और 3 20, 20 अनुपात, टोटल 20 अनुपात हो गया। लेकिन हमें मान दिया गया है कि लाभ कितना होता है, 36,000 का Q को, तो इसका मतलब 9 अनुपात का मान हमें दिया गया है कितना, 36,000 रुपए। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, बटे में 9। हमें टोटल निकालना है, 20 का मान निकालना है, तो 20 से गुना कर देंगे। 9 चौके 36, 4,000 हो गया। 4,000 को 20 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 3 और 1 4 0 लिख दो बस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 80,000 रुपए का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछता कि R को कितना लाभ हुआ, तो 8 अनुपात का मान निकाल देते। अगर आपसे पूछता P को कितना लाभ हुआ, तो 3 अनुपात का मान निकाल देना। अगर किसी 2 का पूछे तो उन दोनों के अनुपात को जोड़ के न मान निकाल देना। कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये अनुपात हमने क्यों निकाला, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है जी। तो आराम से कर लेना, आपके एग्जाम्स में जब भी साझेदारी का आई, आजकल कम आने लगा है, लेकिन पहले आता था, इसलिए मैंने करवा दिया है, क्योंकि साझेदारी आपके एग्जाम्स में चैप्टर है, तो आएगा एग्जाम में कर देना, घबराना नहीं है। चलो, 10% और 20% दो क्रमिक छूट देने पर निवल नेट छूट क्या होगी, ये अपने को बताना है। बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। छूट है, माइनस है, तो स्टार्टिंग में माइनस लिख लो या आगे लिख लो, एक ही बात है। तो क्या है कि भाई माइनस में 10% की छूट है, फिर माइनस में 20% की छूट है। दोनों को गुना करोगे प्लस हो गया कितना, 20 गुना 10/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, तो माइनस का 30 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की छूट है, 28% की छूट है। किसके बराबर हो जाएगी, 28% के बराबर हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे अपने को करना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आज हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। देखो कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में। आगे है ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, दिया हुआ है। बी अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है, ये हमें दिया गया है। तो सी का हमें बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 36, और एलसीएम ये क्या होता है, टोटल काम होता है। 36 को 6 से डिवाइड करो, क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। इधर से कितनी आ गई, 3, और इधर से कितनी आ गई, 2। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, जिसमें से ए 3 करता है, बी 2 करता है। तो 6 में से तो 5 यही कर देंगे, तो सी कितना करेगा, 6 - 5 कर दो, यानी एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, 36 काम है, एक दिन में 1 काम करेगा, तो उसको कितने दिन का समय लगेगा भाई, 36 दिन का समय लगने वाला है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, आराम से निकाल लिया। तो आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में देख लेना या कमेंट करके बता देना, ताकि अगली जो मैथ की क्लास होगी उसमें मैं उस टॉपिक का कोई टाइप में प्रॉब्लम है तो उस टाइप को बता दीजिए, उस टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूड कर लूंगा और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि मैथ और रीजनिंग में आपको 40 में से 40 स्कोर करना है, यहां पर कमी नहीं छोड़नी भाई। साइंस में है कोई क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, जीके है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चंस गलत हो जाएगा आपके,
ठीक है, एक दो चार क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर 40 में से 40 स्कोर कर लेंगे हम, तो जीके और साइंस में थोड़ा बहुत कम स्कोर होगा तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कम इंपॉर्टेंट समझते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। जो लास्ट में अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, नए नए आए हैं जो हमसे जुड़े हैं कि सर जी मैथ नहीं करवा रहे, भाई पूरा सिलेबस करवाया हुआ है मैथ का, अभी करवाया, इसी साल करवाया है। तो प्लेलिस्ट में जाओ और पढ़ो, और कोई भी समस्या है कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे अपने दूसरे वाले चैनल पे क्लास आएगी, उसको देखना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।